पंजाब भवन में हमारे पंजाब के ओबीसी के अध्यक्ष राजबख्श जी, रमेश सैनी जी जो हमारे हरियाणा के अध्यक्ष हैं, ओबीसी के हमारे जितेंद्र यादव जी, राजेंद्र सोनी जी जो हमारे प्रभारी हैं, तिलावर जी जो पंजाब से हैं, नीरजा जी, कोच अंसारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। आज जो है 30 मई को दिल्ली के टाल कटोरा स्टेडियम में हमारा पिछड़ा और अति पिछड़ा कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को, हमारे राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, शिव कुमार जी का, सिद्धरामैया जी का और तमाम जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जिन लोगों ने कर्नाटका में एक अभूतपूर्व जीत हासिल की है, उसके लिए इन सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ। आप जानते हैं कि इस चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त मिली है। जो भगवान बजरंगबली के नाम से इन्होंने 2014 के अंदर भगवान राम के नाम से 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, उसके नाम से सत्या हत्याई, 2019 में पुलवामा अटैक के अंदर इनकी पोल सतपाल मलिक जी ने खोल दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी टाइगर शो में व्यस्त थे 2 घंटे तक, जब हमारे 40 जवान शहीद हुए और बालाकोट में अटैक करके हमारे शहीदों की शहादत के ऊपर इन्होंने 2019 का चुनाव जीता। इस बार कर्नाटक के अंदर बजरंगबली के नाम से जिसकी तुलना बजरंग दल के साथ की, वो बहुत शर्मनाक है। बजरंगबली जी ने ऐसी गदा मारी है कि भाजपा वालों को मुंह धकेल दिया। आज देश के अंदर लोग चाहते हैं चिकित्सा, लोग चाहते हैं विकास, लोग चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लोग चाहते हैं बेरोजगारी खत्म हो, लोग चाहते हैं महंगाई खत्म हो, लोग चाहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग होनी चाहिए और उसके लिए बहुत जरूरी है। आप जानते हैं चिकमंगलुरु से जब इंदिरा जी चुनाव लड़ी थी तो सत्ता परिवर्तन हुआ था, वो कर्नाटक में। बेल्लारी से जब सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ी तो सत्ता परिवर्तन हुआ। और मैंने कर्नाटका में जब मैं कैंपेन करने गया था, मैंने लोगों से कहा था कि कर्नाटका के भाइयों, अगर आप लोगों ने कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की जीत आई तो 2024 के अंदर भी केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा। और मैं समझता हूं कि मेरी बात जो है, आप देख लेना 2024 में भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी जो धर्म और जाति, हिंदू मुसलमान के नाम से लोगों को बांटती है, जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है, हमारे जो खिलाड़ी हैं, रेसलर्स हैं, हमारी महिलाओं का शोषण हो रहा है और ये लोग आज तक उस ब्रजभूषण जैसे दरिंदे को आज तक इन लोगों ने सलाखों के पीछे नहीं किया। आज देश के अंदर केवल धर्म और जाति के नाम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी ओबीसी को विशेष जो है दर्जा देना चाहती है। राजस्थान में हमारी सरकार है तो ओबीसी की वजह से, एससी एसटी माइनॉरिटी की वजह से। अगर छत्तीसगढ़ में है तो भी एससी एसटी माइनॉरिटी की वजह से है। और कर्नाटक में भी अगर सरकार बनी है
तो 36 बिरादरी की वजह से लिंगायत ने भी वोट दी है, SC ST माइनॉरिटी और वोकलिंगा इन सब ने वोट दी है। आज जो है जनता महंगाई से त्रस्त है। गैस का सिलेंडर जो 470 रुपये में आया था 1150 रुपये में आ रहा है। OBC के लिए मंडल कमीशन भी कांग्रेस पार्टी ने 1992 में लागू किया था। हायर एजुकेशन में भी मंडल कमीशन की जो रिजर्वेशन है वो हायर एजुकेशन में की थी। हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है, एक तो नेशनल काउंसिल फॉर जस्टिस बनाई जाएगी, जो 6 महीने में जिसकी मीटिंग होगी, और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी जो भी उनकी पिछड़ा वर्ग SC ST माइनॉरिटी के बारे में अगर कोई भी बात होगी तो उनके एक सलाह देंगे, अपने सुझाव देंगे। ये हमारी जो रायपुर में हमारा अधिवेशन हुआ था उसमें ये निर्णय ले चुकी हैं हम लोग कि अगर 2024 में हमारी सरकार बनती है तो हम जातीय जनगणना भी करवाएंगे, ताकि राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, जनसंख्या कि कौन सबसे गरीब आदमी है, जितनी भी योजनाएं हैं, जो गरीब आदमी जो सबसे आखिर में बैठा हुआ है, जो विधायक नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता, उन लोगों के लिए विशेष रूप से आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा अगर 2024 में हमारी सरकार बनती है तो। महिलाओं के अंदर जो 33% आरक्षण की बात जो हमारे समय में शुरू हुई थी, राज्यसभा में पास हो गया था। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी इन चारों की महिलाओं को भी इसमें आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा उनकी जनसंख्या के हिसाब से। उसके अलावा यह भी फैसला लिया गया है कि कोलेजियम सिस्टम की बजाय इंडियन जुडिशियल सर्विस का गठन किया जाएगा और उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, ताकि जो हमारे इस समाज के लोग हैं जिनको पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है वो मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की बात की जा रही है, वो भी हम करेंगे। EWS कोटे के अंदर भी आप जानते हैं कि ये भी कोई भी आरक्षण जो है जब होता है तो उसका पैमाना जातीय भी होता है, इसलिए EWS के अंदर SC ST माइनॉरिटी OBC के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। प्रमोशन के अंदर भी जो है विचार किया जाएगा, लागू किया जाएगा। जो बैकलॉग है उसको भरा जाएगा। जो क्रीमी लेयर है उसकी हमने जो लिमिट है, हरियाणा में मात्र 6 लाख है। 6 लाख में ग्रुप D के लोग भी आरक्षण के दायरे से बाहर हो गए हैं, इसकी लिमिट बढ़ाएंगे। क्रीमी लेयर, और हमने अपने तमाम चेयरमैनों से दरखास्त की है कि पूरे देश से कम 100 नाम वो मेरे को दें, ताकि OBC के लोगों को लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर उनको जो है हम टिकट दे सकें। और 50% आरक्षण जितने भी हमारी पोस्टें हैं, चाहे वो CWC में है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में है, चाहे वो स्टेट में है, ब्लॉक में है, वो SC ST माइनॉरिटी और OBC को दिया जाएगा। और इसी प्रकार से निजीकरण के अंदर की वजह से जो एयरपोर्ट, रेलवे, आपको पता होगा अभी थोड़े दिन पहले हमारी जो OBC फेडरेशन है रेलवे की, उनका दफ्तर भी उनसे छीन लिया गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं OBC हूं। अगर वो OBC हैं तो ये बताएं कि वो इस प्रकार के काम क्यों कर रहे हैं। 2011 की जातीय जनगणना को उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं। जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये कांग्रेस का नारा है।
ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की बात अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, जिसने देश की आजादी के अंदर हिस्सा लिया हो। आज सेना के अस्तित्व के ऊपर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है अग्निपथ योजना लागू करके। मैं खुद आर्मी में रहा हूं। इन्होंने ये कह दिया कि ब्रिगेडियर से ऊपर जितने भी हैं उनकी ड्रेस केवल एक जैसी होगी। जो उनका ट्रेडिशनल जो उनकी रेजिमेंट थी उसकी कैप नहीं पहन पाएंगे। उसके लिए तमाम हमारे जितने भी जनरल्स हैं उनको बड़ा संतोष है। इसके अलावा अग्निपथ योजना में 4 साल की नौकरी। पहली मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे हल्के में रेवाड़ी में ली थी, जब वादा किया था 1 रैंक 1 पेंशन। अब इनका नारा है नो रैंक नो पेंशन, क्योंकि 4 साल में ना पेंशन होगी और 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। 6 महीने की छुट्टी, 6 महीने की ट्रेनिंग, बच गए 3 साल। अगर आर्टिलरी और टैंक में जिसमें मैं था आर्मर्ड कोर के अंदर 1 साल तो उनको ये पता नहीं लगेगा कि टैंक चलता कैसे है, इतने में बाहर हो जाएंगे। हमारी पार्टी में हमारे राहुल गांधी जी ने ये ऐलान किया था तेलंगाना के अंदर कि जातीय जनगणना हम लागू करेंगे और अग्निपथ योजना को समाप्त करेंगे और 1 रैंक 1 पेंशन हम अपने सैनिकों को देंगे। ये मैंने बातें आप लोगों से कहनी थी। जहां तक सवाल है लोकतंत्र की हत्या का, अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जिस जज ने राहुल गांधी जी के खिलाफ अपना वर्डिक्ट दिया था उसकी प्रमोशन पर रोक लगा दी है। केस कोलार का सूरत में केस डाला जाता है, खुद ही स्टे लेता है और जब लगता है कि कोई जज उसके मुताबिक बैठा हुआ है तो उस स्टे को विड्रॉ करता है और उसके बाद जो है उनको 2 साल की सजा दी जाती है और 23 मार्च को सजा दी जाती है। 24 मार्च को उनकी जो है सदस्यता को समाप्त किया जाता है। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी जी ने अगर विदेश में जाकर ये कहा है कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं को अंडरमाइन किया जा रहा है, हमारा विधि मंत्री लॉ मिनिस्टर ये प्रश्न चिन्ह लगाता है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कि चीफ इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन सीजीआई और विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, इस सरकार का काम है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मैंने यही बात सब कुछ कहना था। इन शब्दों के साथ मेरी जो है आज मैं राजभक्त जी का, रमेश सैनी जी का और उनकी टीम का जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है 30 मई को ताल कटोरा स्टेडियम में हम लोगों ने जो सम्मेलन को जो है उसको कामयाब करने के लिए हमारे चंडीगढ़ के भी हमारे अध्यक्ष आए हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आज वो आए और ये कार्य किया।